हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा मेरठ से आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सेक्सन पीरियड के बारे में कुछ जानकारी जो है वो लेकर आई हूँ। ये लेक्चर हिंदी में है जिससे कि जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं वो इसे ध्यान से समझ सकें और इसको जो है वो इसके की पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर सकें। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये कौन लोग हैं, एंग्लो सेक्सन्स कौन थे, ये जिन्होंने ये लिटरेचर उत्पन्न किया। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इंग्लिश एक कंपोजिट रेस है। कंपोजिट मतलब एक मिलीजुली रेस है। इंग्लिश स्केल्ट्स, एंग्लो सेक्सन्स, डेन्स और नॉर्मन्स से बनी हुई एक कंपोजिट रेस है। हालांकि जो केल्ट्स हैं ये नॉर्मन्स, एंग्लो सेक्सन्स और डेन्स से अलग हैं क्योंकि ये ट्यूटोनिक ट्राइब्स में आते हैं। ट्यूटोनिक मतलब जर्मन स्टॉक से आते हैं। केल्ट्स को अगर हम बांटें तो केल्ट्स ऑफ फ्रांस, केल्ट्स ऑफ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड जिन्हें गेल्स कहा जाता था, और इंग्लैंड के केल्ट्स को ब्रिटन्स कहा जाता था। और जो ट्यूटन्स जो ट्राइब थी, जो जर्मन नॉर्दर्न जर्मनी की जो ट्राइब थी वो थी एंग्लो सेक्सन्स, डेन्स एंड नॉर्मन्स। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड के जो केल्ट्स थे उन्हें ब्रिदन्स या ब्रिटन्स भी कहा जाता है। इन्होंने गेल्स जो कि आयरलैंड के केल्ट्स थे को हराकर सदर्न हाफ इंग्लैंड को प्राप्त कर लिया था। इनकी हिस्ट्री रोमन इन्वेजन से शुरू होती है जब सीज़र गॉल या फ्रांस को सबड्यू कर रहा था तो ब्रिटन्स ने उन्हें मदद भेजी। इसलिए सीज़र ने उन पर अटैक किया 55 बीसी में, क्योंकि उसे ये सही नहीं लगा पनिश करने के लिए केल्ट्स ऑफ इंग्लैंड को पनिश करने के लिए उसने उन पर अटैक किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। लेकिन क्लॉडियस के राज्य में यानी कि 1 सेंचुरी बाद ब्रिटेन को रोमन्स के द्वारा फाइनली कॉन्कर किया गया 43 एडी में। हालांकि रोमन्स ने ब्रिटेन को कॉन्कर कर लिया, लेकिन वो दे कुड नॉट पुश नॉर्थ इनटू स्कॉटलैंड। अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को पिक्ट्स और स्कॉट्स से बचाने के लिए रोमन्स ने एक वॉल बनाई, जिस वॉल का नाम था हेड्रियन वॉल, HADRIN, हेड्रियन वॉल। रोमन्स के राज्य में ब्रिटेन जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था और अदरवाइज़ वो रोमनाइज था। जब 5th सेंचुरी में जर्मन बार्बेरियंस, जो मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया, जर्मन बार्बेरियंस ने रोमन एम्पायर्स को थ्रेटन किया तो रोमन्स ने ब्रिटेन को डिफेंसलेस छोड़ दिया। पहला इन्वेजन 5th सेंचुरी के मिडल में हुआ और 6th सेंचुरी के एंड तक चलता रहा। जो अधिकतर ब्रिटन्स थे या तो उन्हें निकाल दिया गया या उन्हें कॉर्नवॉल, वेल्स या स्ट्रेचक्लाइड तक जो है वो पहुंचा दिया गया। ये जो 3 ट्राइब्स थीं ये थीं एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स। ये 3 इन्वेडिंग जो है ट्राइब्स थी, यानी कि आक्रमणकारी थे, जो कि नॉर्दर्न शोर्स ऑफ जर्मनी से आए थी। जूट्स सबसे पहले आए थे और जूट्स एक केल्टिक राजा के बुलाने पे ही आए थे और इनका नेतृत्व कर रहे थे हेंगिस्ट और होर्सा। जब ये ब्रिटेन में आए 450 एडी में और ये कैंट में जो है आकर सेटल हो गए। इनके बाद सबसे पहले जूट्स आए, जूट्स के बाद सेक्सन्स आए और उनके बाद एंगल्स आए। चूँकि सेक्सन्स और एंगल्स संख्या में सबसे ज़्यादा थे तो इन्होंने पूरी कंट्री को अपना नाम दे दिया एंगल लैंड और इंग्लैंड। एंग्लो सेक्सन्स जो है ये बारबेरियंस थे, यानी कि अनसिविलाइज थे, और इन्होंने सिविलाइजेशन के पद पर जो पहला कदम रखा वो कदम था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने में। इनके जो केल्टिक जो नेबर्स थे वो इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़रत किया करते थे, इसलिए इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना किसने कन्वर्ट किया, तो वो कन्वर्ट करा इन्हें रोमन और आयरिश मिशनरीज़ ने। और कैसे करा, सेंट ऑगस्टीन को सबसे पहले भेजा गया 597 में कैंट में, और पहला जो कैथीड्रल है वो बनाया गया कैंटरबरी में। और
इन्हें ना केवल क्रिश्चियनिटी जो है वो सिखाई, बल्कि रोमन अल्फ़ाबेट भी सिखाए, जिसने एंग्लो सेक्सन्स की जो लिपि थी र्यून्स, जो कि कट्स और स्क्रैचेस थे, उसका स्थान ले लिया। ये इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप था। इस लिपि ने ही ब्यूवुल्फ को फॉर्म दी। इस लिपि की वजह से ही कैडमेन और सिनेवुल्फ ने इंग्लिश लिटरेचर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। 7वीं और 8वीं सेंचुरी में कैंटरबरी, यॉर्क और जैरो जो हैं वो लर्निंग सेंटर्स में परिवर्तित हो चुके थे। 3 वो ग्रेट स्कॉलर्स जिन्होंने जो है पूरे यूरोप में जो है फेम अचीव किया, वो कौन कौन थे? थियोडोर ऑफ टार्सस, जो कि आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी थे, बीड द वेनरेबल एंड एल्विन ऑफ यॉर्क। हालांकि ये ग्लोरियस पीरियड बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि 8th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड को नॉर्समेन या स्कैंडिनेवियंस, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आए थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। इन्होंने पूरे इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया, सिवाय साउथ के, क्योंकि साउथ का जो राजा था वो था किंग एल्फ्रेड, द ग्रेट किंग ऑफ वेसेक्स। 878 में डेन्स हार गए और साउथ और वेस्ट को एल्फ्रेड के हवाले छोड़ गए, और नॉर्थ और ईस्ट पर उन्होंने अपना कब्जा जमाए रखा। उस कब्जे को, उस लैंड को कहा जाता है डेन लॉ, DANELAW। एल्फ्रेड के जो सक्सेसर्स थे, एल्फ्रेड के सक्सेसर्स ने ना केवल डेन लॉ जीता, बल्कि पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के भी कुछ पार्ट्स को में अपने राज्य का विस्तार किया। डेन्स सैक्सन्स के राज्य में सेटल हो गए थे, लेकिन 973 में एथेलरेड नाम का एक कमज़ोर राजा जो है वो इंग्लैंड में आया, और उससे राज्य संभला नहीं। इंग्लैंड में फिर से जो है वो डेनिश इन्वेजन की लहर उठ गई। लेकिन एथेलरेड एक ऐसा कमज़ोर राजा था जिसने लड़ने के बजाय इन्वेडर्स को खरीदना शुरू कर दिया, और डेंजर नाम का एक ट्रिब्यूट जो है वो उसने जो डेनिश जो सैनिक थे उन्हें देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपनी जनता पे कर लगाना शुरू कर दिया। एक रात राजा के भड़काने पर जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने डेन्स पर आक्रमण कर दिया, और जिसके हाथ में जितने आए वो उनको सबको मारना शुरू कर दिया। और जो राजा था एथेलरेड, वो इस तूफान को संभालने के बजाय अपनी प्रजा को छोड़कर नॉर्मंडी भाग गया। हालांकि उसका जो बेटा था एडमंड, उसने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन वह भी मारा गया, और अल्टीमेटली सेक्सन्स को अपना राजा कन्यूट, जो कि नॉर्वे और डेनमार्क का राजा था, उसे चुनना पड़ा। कन्यूट एक अच्छा राजा था। उसके राज्य में डेन्स और सेक्सन्स मिलकर रहते थे। कन्यूट के जो वंशज थे, उसके जो पुत्र थे, वो ज़्यादा नहीं जिए, इसलिए गद्दी पर दोबारा एक सेक्सन किंग आया जिसका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर। अब ये एडवर्ड द कन्फेसर कौन था? एडवर्ड द कन्फेसर का जो गद्दी का काल है बैठने का 1042 से 1066 तक है, वो एथेलरेड का दूसरा बेटा था। वो नॉर्मंडी में ही पला बड़ा था, इसलिए ही वॉज मोर फ्रेंच दैन इंग्लिश। उसने अपने राज्य में फ्रांस के जो लोग थे, जो नॉर्मंडी के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ऊंची ऊंची पोस्ट जो हैं वो दे दी। लेकिन एडवर्ड द कन्फेसर जो था, उसके अपनी कोई जो है संतान नहीं थी, इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद हैरोल्ड, जो कि अर्ल गॉडविन का बेटा था, को राजा चुना गया। लेकिन हैरोल्ड चूँकि रॉयल जो है वो ख़ानदान से नहीं था, तो विलियम, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है, मैंने आपको बताया कि चूँकि एडवर्ड द कन्फेसर नॉर्मंडी में ही पला बड़ा था, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है, उसने इंग्लैंड की गद्दी पर अपना दावा प्रस्तुत किया। हैरोल्ड और विलियम की फेमस बैटल, जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी कहा जाता है, वो अक्टूबर 14, 1066 में लड़ी गई, जिसमें हैरोल्ड हार गया और विलियम जो है वो राजा बना इंग्लैंड का। जब नॉर्मन्स, इसी कॉन्क्वेस्ट को कहा जाता है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने भी इस ब्रिटिश लिटरेचर पर जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो छोड़ा है। जब नॉर्मन्स इंग्लैंड पर शासन करने लगे तो इंग्लैंड में एक फ्यूडल स्टेट बन गया, जिसमें
एक पिरामिड रूप की जो है वो शेप ले ली। एक लैंड एक्विजिशन ने जो है वो पिरामिड की शेप ले ली, जिसमें जो एपेक्स पोस्ट पे था वो राजा था, उसके बाद जो है वो अर्ल्स बैरन्स थे, और जो सबसे नीचे का जो अंडरलिंग्स थे वो वो थे सेक्शंस। और ये सेक्शंस जो हैं वो सर्वडम यानी गुलामी तक सीमित रह गए, और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था। फ्रेंच जो है वो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, और इंग्लिश केवल गरीबों के द्वारा बोली जाने वाली एक कॉमन भाषा बनकर रह गई।